11th पार्ट देखते हैं। 11th पार्ट में क्या है हमारा? 11th पार्ट है ए स्क्वायर AQ A4, ये हमको दे रखा है ना। दिखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन बेहद आसान है। देखते हैं कैसे होगा। बताओ पहली टर्म क्या होती है? पहली टर्म तो ए ही होती है, तो फर्स्ट टर्म तो ए ही आ गई। अब डिफरेंस देखेंगे। क्या निकालना होता है हमको? CD, यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस होता है, ध्यान दो, आगे वाली में से पीछे वाली, मतलब कि ए स्क्वायर में से ए। बताओ ए स्क्वायर में से ए माइनस कर सकते हो? नहीं कर सकते। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं। बताओ ए की पावर कितनी है? ए की पावर दिख रही है 2, और ए की पावर कितनी है यहाँ पर? 1। ध्यान रखना, अलग अलग पावर वाले कभी भी ना तो प्लस होते हैं ना माइनस होते हैं। अलग अलग पावर वालों को तुम कभी भी प्लस नहीं कर सकते और कभी भी माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनको तुम माइनस नहीं कर सकते, यही हमारा डी है। अब अगला डी देखो, अगला डी देखो कैसे निकलेगा। देखो, आगे वाली में से पीछे वाली, मतलब ए क्यूब में से ए स्क्वायर माइनस करना है। अब ये भी मैंने बताया कि अलग अलग पावर वालों को तुम माइनस नहीं कर सकते। क्या तुम ए क्यूब में से ए स्क्वायर माइनस कर सकते हो? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक की पावर 3 है और एक की पावर कितनी है? 2। अलग अलग पावर हो गई, अलग अलग पावर को माइनस नहीं किया जा सकता। तो मुझे बताओ डिफरेंस कैसा है? अलग अलग है, सेम है? तो डिफरेंस है अलग अलग। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस ये आया, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस ये आया। बताओ क्या ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तुमको? क्या ये दोनों कॉमन डिफरेंस एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? तो ये दोनों कॉमन डिफरेंस एक जैसे नहीं है ना। और अगर ये एक जैसे नहीं है तो ये एपी नहीं है। तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए इट इज नॉट एन एपी। ये हमारी एपी नहीं मानी जाएगी, और जब एपी ही नहीं मानी जाएगी तो आगे के पार्ट्स भी नहीं निकालेंगे, ठीक है, मतलब आगे की टर्म्स भी नहीं निकालेंगे। अगला देखते हैं 12th पार्ट। तो देखो 12th पार्ट क्या है? 12th पार्ट है √2, √8, √18, फिर क्या है? फिर है √32 ये हमको दे रखी है। चेक करते हैं क्या ये एपी है या नहीं है। क्या पता ये एपी हो और क्या पता ना हो, कुछ भी हो सकता है भाई। तो देखो फर्स्ट टर्म तो वही होती है A2। पहली टर्म क्या होती है? पहली टर्म तो ए ही होती है, ठीक है। अब दूसरी टर्म मतलब डिफरेंस। बताओ डिफरेंस कैसे निकलता है? √8 में से √2 माइनस करना है, √8 में से माइनस करना है √2, √8 में से क्या माइनस करना है? √2। मुझे बताओ क्या रूट वाले डायरेक्ट माइनस हो जाते हैं? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि √8 में से √2 माइनस कर देंगे तो √6 आ जाएगा, है ना। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये तो बड़ा आसान है, 8 में से 2 माइनस कर दो डायरेक्ट तो क्या आ जाएगा? 6। तो मैं बोलूंगा ऐसे नहीं होता। √8 में से √2 तुम ऐसे माइनस नहीं कर सकते, ठीक है, ये गलत है। इस तरीके से करोगे तो एग्जाम में गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं कर सकते। फिर कैसे करेंगे? तुम्हें 8 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 8 के क्या बनाने पड़ेंगे? फैक्टर।
तो देखो 8 के फैक्टर बनाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। बताओ इस तरह के फैक्टर बनाना 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 11 12th में, ऐसी क्लासेस में ये काम करना बहुत ही कॉमन सी चीज होती है ना। 9th 10th वालों के लिए, 11 12th वालों के लिए इस तरह के एलसीएम निकालना तो बहुत ही कॉमन सी चीज है, ठीक है। और तुम्हें ये भी मालूम होगा, देखो जिसका पेयर आ जाता है, जिसका पेयर आ जाता है वो बाहर चला जाता है। तो बताओ 2 का पेयर तो बाहर गया, तो √2 अंदर रह गया, और अब माइनस कर सकते हैं हम। अगर इस तरह की बेसिक चीजों में दिक्कत है ना, तो मुझसे अलग से पूछ सकते हो। वीडियो में तो मैं ये ज्यादा बता नहीं सकता कि तुम्हें यही चीज करनी नहीं आ रही है ना, लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा जानना है इसके बारे में तो मैं तुम्हें अलग से बता सकता हूँ। देखो 2√2 में से √2 माइनस करने, इधर ध्यान दो बोर्ड पर। √2 के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसके साथ लगा लेंगे 1। अब मुझे बताओ 2√2 में से 1√2 जाएंगे तो कितने √2 बचेंगे? इधर देखो 5√2 में से 3√2 जाएंगे तो बताओ कितने √2 बचेंगे? 5√2 में से 3√2 माइनस करेंगे तो बताओ 5 में से 3 गए 2, तो कितने बचेंगे? 2√2। क्लियर हो रहा है ना? अब इधर देखो 2√2 में से 1√2 जाएंगे तो बताओ कितने बचेंगे? 2√2 में से 1√2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 1√2। बताओ 2 में से 1 गया, 1 आएगा, तो इसका आंसर आएगा √2। सही बात है ना? अब अगला डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि मैंने बताया था एपी का पता करने के लिए कम से कम कितने डिफरेंस निकालने होते हैं? 2 डिफरेंस। कितनी वैल्यू निकालनी होती है? 2d की वैल्यू। तो देखो अगली वैल्यू निकालते हैं। देखो √18 में से माइनस करेंगे √8। √18 में से क्या माइनस करना है? √8 माइनस करना है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि डायरेक्ट माइनस कर दो। बताओ 18 में से 8 माइनस करके डायरेक्ट क्या आएगा? 18 में से 8 माइनस कर दोगे तो √10 आएगा, जो कि गलत है। मैंने बताया ना ऐसे माइनस नहीं करते हैं, रूट वालों को ऐसे माइनस या प्लस नहीं करते हैं, इस तरह से नहीं किया जाता। तो कैसे किया जाएगा वो देखना है अब हमें। तो देखो √18 के भी क्या बनाने पड़ेंगे? फैक्टर। √18 के भी हमको पहले क्या बनाने पड़ेंगे? फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो 18 के फैक्टर बनेंगे 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्लियर हो रहा है ना? बताओ किसका पेयर मिल गया? 3 का पेयर मिल गया ना। मैंने बताया था जिसका पेयर मिल जाता है वो रूट के बाहर चला जाता है। जिसका पेयर मिल जाता है वो नंबर हमारा रूट के बाहर चला जाता है। तो 3 का पेयर मिल गया है, 3 तो बाहर चला गया, √2 अंदर, और 8 का रूट पहले ही बना रखा था। बताओ √8 के फैक्टर पहले ही बना रखे हैं ना, 2√2। जल्दी से बताओ, √8 के फैक्टर पहले बना रखे थे ना 2√2, तो इसको तो हमने 2√2 ही लिख दिया। अब जल्दी से बताओ 3√2 में से 2√2 गए तो कितने बचेंगे? भाई 3√2 में से 2√2 गए तो कितने √2 बचेंगे? फिर से वही वाली बात है, 3 में से 2 गए 1, तो आंसर आ गया 1√2, है ना। तो 3√2 में से 2√2 गए तो आंसर आ गया 1√2, और 1 को तो लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है, 1 को लिखो या ना लिखो। तो बताओ इस बार डी कैसा आ रहा है? अलग अलग आ रहा है, सेम आ रहा है? तो इस बार तो डी सेम है। देखो पहले भी √2 आया था और अब भी √2 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि डी की वैल्यू क्या निकली? डी की वैल्यू निकली सेम। अब डी की वैल्यू सेम आ गई है तो अब मुझे आगे की टर्म्स बनानी पड़ेंगी।
तो देखो, तो पहले तो आंसर हुआ कि ये एक एपी है, तो आंसर में लिख सकते हो इट इज एन एपी, ये एपी है। और अगर एपी है तो अब हमें आगे की टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। 1 2 3 4, 4 तो दे रखी है। A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे, A7 निकालेंगे। जल्दी से बताओ A5 का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने तुम्हें फॉर्मूला बनाना सिखाया था। A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। बताओ A6 का फॉर्मूला क्या होता है? एक कम कर देना है। A6 का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D, है कि नहीं? A6 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 5D। A7 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 6D। एक कम कर देते हैं बस। अब वैल्यू डाल दो जल्दी से। देखो A की जगह क्या वैल्यू है? √2, और D की जगह वैल्यू क्या है? √2। बताओ √2 और 4√2 कितने √2? इधर देखो बोर्ड पर, √2 प्लस 4√2 तो कितने √2? 5√2, है ना? अब अगले में देखो, अगले में A की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? अगले में A की वैल्यू क्या आएगी? फिर से √2 प्लस D की वैल्यू क्या आएगी? 5√2। बताओ √2 प्लस 5√2 कितने √2? बताओ √2 प्लस 5√2 कितने √2 बनेंगे? भाई 6√2। लास्ट वाला देखो, A की वैल्यू √2 डाल दो और D की वैल्यू भी √2। बताओ √2 6√2 तो कितने √2 बन जाएंगे? √2 प्लस 6√2 तो इस बार कितने √2 बनेंगे? इस बार बनेंगे 7√2। इस बार हमारा आंसर क्या बनेगा? 7√2। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल आया। तो देखो बेसिक सी चीजें हैं ये, लेकिन ये कि प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। दूसरी चीज, ये जो मैंने करे थे फैक्टर बनाने वाला काम, चाहो तो ये वाला काम तुम अलग से पूछ सकते हो, क्योंकि ये तो बेसिक है। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम आनी ही है, लेकिन अगर बेसिक क्लियर है फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड पार्ट देखते हैं अब, सॉरी थर्ड पार्ट कह रहा हूं, 13th पार्ट देखते हैं। देखो 13th पार्ट क्या है? √3, 13 पार्ट है √3, √6, √9, √12। फिर से रूट वाला है, कोई बात नहीं कर देंगे। पहले क्या था? पहले √2 था, अब क्या है? √3 है। तरीका बिल्कुल वही है। बताओ पहली टर्म तो वही होती है √3, पहली टर्म क्या कहलाती है? A। तो A की वैल्यू क्या मिल गई? √3। अब D निकालेंगे, असली खेल तो D का है। D कैसे निकलता है? आगे वाली में से पीछे वाली, यानी कि √6 में से √3 माइनस करनी है, √6 में से माइनस करनी है √3। मैं फिर से वही बोलूंगा, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर डायरेक्ट कर देते हैं, 6 में से 3 गए 3, तो मैं बोलूंगा ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते। पहले क्या बना करके देखो? फैक्टर। पहले क्या बनाकर देखने होते हैं? फैक्टर बनाने होते हैं। बताओ 6 के फैक्टर बनाएंगे, 6 के फैक्टर बनेंगे 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। क्या बनेंगे फैक्टर? 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। फिर मैंने तुम्हें बताया था हम उस नंबर को बाहर लिख देते हैं जिसके पेयर बनते हैं। बताओ क्या पेयर बने? 2 भी कैसा है? अकेला। 3 भी कैसा है? अकेला। तो ना तो 2 के पेयर बने ना 3 के पेयर बने, ना तो 2 का पेयर बना ना 3 का पेयर बना। जब किसी का पेयर नहीं बनता तो कोई बाहर नहीं जाएगा। जब किसी का पेयर नहीं बनता है तो हम किसी नंबर को बाहर नहीं लिखेंगे,
इसका मतलब ये हुआ हमारे डी की वैल्यू यही फाइनल है, हमारे डी की वैल्यू क्या है, यही फाइनल है। अब अगला डी निकालो, अगला डी देखो कैसे निकलेगा। देखो आगे वाली में से पीछे वाली माइनस, यानी कि √9 में से √6 माइनस करना है। √9 में से क्या माइनस करना है, √6। तो देखो √9 में से √6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा। मैं फिर से वही बोलूंगा, डायरेक्ट माइनस मत करना, डायरेक्ट माइनस करके ना तुम इसको क्या बना दोगे, गलत, इसको गलत बना दोगे। तो डायरेक्ट माइनस नहीं करना होता, पहले क्या बनाने होते हैं, फैक्टर। और देखो 9 का स्क्वायर रूट तो तुम्हें बनाने की जरूरत ही नहीं है। बताओ 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है। भाई 9 का स्क्वायर रूट तो तुमको पहले से ही आना चाहिए। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 9 का स्क्वायर रूट तो 3 आ गया, और ये √6 ऐसे ही आ गया। यही डी है हमारा, यही हमारी डी की क्या मानी जाएगी, वैल्यू मानी जाएगी। अब बताओ क्या दोनों के दोनों डी, क्या दोनों के दोनों डी सेम है या अलग अलग हैं। बताओ दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम थोड़ी ना आया। जब दोनों का कॉमन डिफरेंस अलग आया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एपी नहीं है, ये वाली टर्म हमारी एपी नहीं मानी जाएगी। इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। अब जरा 14th पार्ट देखते हैं कि वो एपी है या नहीं है। तो देखो 14th पार्ट में क्या है, 14th पार्ट लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो देखो एपी चेक करने के लिए एक काम करते हैं, पहले ना इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। बताओ 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। जब भी इस तरह से स्क्वायर वगैरह लिखे हुए हुए करें ना, तो पहले क्या कर लिया करो, सॉल्व कर लिया करो। पहले उस एपी को क्या कर लिया करो, सॉल्व कर लिया करो, फिर हम कर लेंगे। अब बताओ पहली टर्म तो वही आ गई ए, जो कि क्या है 1। फर्स्ट टर्म तो आ गई। अब निकालेंगे डिफरेंस। मेन चीज हमारी क्या होती है, डिफरेंस होती है। तो देखो डिफरेंस कैसे निकलता है, आगे वाली में से पीछे वाली, यानी कि 9 - 1 जो कि कितना आएगा, 8। अब दूसरा डिफरेंस, आगे वाली में से पीछे वाली, यानी कि 25 में से 9। बताओ 25 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 16। बताओ इतने से ही पता चल जाएगा। बताओ डी की वैल्यू अलग आई है या सेम आई है। भाई पहले वाले डी की वैल्यू आई है 8, और दूसरे वाले डी की वैल्यू क्या आई है, 16। इसका मतलब क्या आई है, अलग आई है। ये वैल्यू हमारी क्या आई है, अलग आई है। इसका मतलब ये हुआ ये भी हमारी एपी नहीं मानी जाएगी। दोनों डी की वैल्यू कैसी है, अलग अलग है। और अगर दोनों डी की वैल्यू अलग अलग है तो ये हमारी एपी नहीं है। तो लिख लो, इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। लास्ट पार्ट और बचा है, बिल्कुल इसी तरीके का है 15th पार्ट, उसको और कर लेते हैं, उसको क्या छोड़ना। जब इतने कर दिए तो एक और सही। देखो क्या है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और लास्ट में है 73, है ना। तो देखो मैंने बताया था जब भी इस तरह से स्क्वायर वगैरह लिखे हुए हुए करें तो पहले इनको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो सॉल्व कर लेते हैं। बताओ 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1। 5 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। 7 का स्क्वायर बताओ, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 73 तो ऐसे ही आ गया। अब चेक करते हैं एपी है या नहीं है। और एपी चेक करने के लिए क्या करेंगे,
पहले निकालेंगे फर्स्ट टर्म। तो देखो फर्स्ट टर्म तो 1 ही आ गई। अब डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकलेगा? आगे वाली में से पीछे वाली, यानी कि 25 में से 1 माइनस। तो 25 में से 1 गए, कितने बचेंगे? 24। तो मैंने बताया था केवल एक बार डी निकालने से बात नहीं बनती। एक बार डी निकालने से बात नहीं बनती, 2 डी जरूर निकाले करो। तो देखो दूसरा डी निकालते हैं। देखो आगे वाली में से पीछे वाली, मतलब 49 में से 25। तो 49 में से 25 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 49 में से 25 माइनस करेंगे, फिर से 24 आएगा। यानी कि हर बार डिफरेंस कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। तुम कहोगे कि सर 2 बार निकालने के बाद तीसरी बार अलग आ गया तो मैं ये बोलूंगा निकाल करके देख लो। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, जब शुरू के 2 डी सेम आते हैं ना, जब शुरू के कितने डी सेम आ जाते हैं? 2 डी सेम आ जाते हैं, तो आगे निकालने के झंझट में मत पड़े करो। आगे निकालने के झंझट में कोई पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो देखो ये तो एपी है, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा इट इज एन एपी। ये तो एपी है, और अगर एपी है तो हमें अगली 3 टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। अगर ये एपी है तो अब हमें आगे की 3 टर्म्स पूरा पूरा क्या करनी पड़ेंगी? निकालनी पड़ेंगी। तो निकाल देते हैं। देखो इधर की साइड निकाल देते हैं, ऐसी भी क्या बात है। कौन कौन सी 3 टर्म्स? A5, A6, A7। बताओ A5 का फॉर्मूला। A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। A की वैल्यू डाल दो 1। देखो ये रही A की वैल्यू। A की वैल्यू तो आ गई 1, और D की वैल्यू क्या आएगी? 24। देखो D की जगह आ गया 24। देखो ध्यान से बस तुम्हें वैल्यू डालनी है। A की जगह वैल्यू क्या आ गई? 1, और D की जगह क्या आ गई? 24। अब मल्टीप्लाई कर दो। देखो पहले 24 की 4 से, 24 की 4 से करोगे तो 96 बनेगा, और 96 में 1 प्लस करोगे तो 97 बनेगा। कैलकुलेशन आसान है ना? बताओ कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन है? इतनी हैवी कैलकुलेशन थोड़ी ना है, नॉर्मली हम इसको कर सकते हैं। अब इसी तरीके से A6 निकाल दो। देखो जरा A6 का फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस 5D। A6 का फॉर्मूला बनेगा A प्लस 5D। फिर से A की जगह आएगा 1, 5, और D की जगह क्या आएगा? 24, है ना? देखो A की जगह वैल्यू क्या डाल दी? 1, और D की जगह क्या डाल दी? 24। अब मुझे बताओ 24 की 5 से मल्टीप्लाई, पहले 24 की 5 से करेंगे। 24 की 5 से मल्टीप्लाई करके आएगा 120, और 120 प्लस 1 121। 120 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 121। तो इस तरीके से तुम आगे भी ये पार्ट कर सकते हो। तो देखो A7 तुम लोग खुद से निकाल लेना, छोटा सा काम दिया है, खुद से कर लेना।